चिन्मय सद्गुरवे नमः। एक पॉपुलर क्वेश्चन which was asked by अर्जुन। बहुत दिन से चलते हुए एक प्रश्न, ये क्यों हम लोग आध्यात्मिक पथ में आओ, आकर फायदा क्या है। आप लोग बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनना, समाधि लगाना, ये सब करके फायदा क्या है। रहना है तो यही पृथ्वी में। जो रियलाइज्ड सोल है वो तो ये पृथ्वी छोड़कर नहीं जाएगा, इस पृथ्वी में ही उनको रहना। तो दोनों में फर्क क्या है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं उसी श्लोक के ऊपर। श्रीमद् भगवद गीता सेकेंड चैप्टर श्लोका नंबर 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला, क्या बोला, केशव, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हे जगतपते, हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे राधा कांत, आप बताओ मुझे, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो व्यक्ति ये आध्यात्मिक पथ को बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, आध्यात्मिक पथ में चल रहा है, अपने बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रियों को दमन कर रहे हैं, कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल एंड आउटर एंड इंटरनल सेंस ऑर्गन्स, जो हर रोज पूजा उपासना जप कीर्तन ध्यान मेडिटेशन आदि करते हैं। आप बोलते हैं ऐसे करते 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 एक दिन समाधि लग जाता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो इन लोगों का लक्षण क्या होता है, मैं क्यों करूं, आई हैव टू नो द रिजल्ट। बोलते हैं ना ये करो, ये क्यों करूं, ना ये करने से आपको ये फायदा होगा। ठीक है, तो इधर भाषा मतलब लैंग्वेज नहीं, भाषा मतलब लक्षण। स्थित धी किम प्रभाषेत, स्थित धी, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो अपने प्रज्ञा में ज्ञान में स्थित हो गया, जो व्यक्ति समाधिस्थ हो गया, ऐसे स्थिर बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति है, जिनको स्थित धी कहते हैं। क्रीम किम कैसे, प्रभाषेत कैसे बात करते वो लोग, किम किस प्रकार से, आसीत वो लोग रहते हैं कैसे, जगत कैसे उनका हरकत होता है, किम व्रजेत कैसे विचरण करते। वंडरफुल क्वेश्चन। ये हमारे मन में भी सवाल उठता है जब हम लोग आध्यात्मिक पथ में चलने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये वस्तुवादी जगत, भोगवादी जगत, दवाई लेने से ही बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है। 104 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर,
ऐसा कुछ दवाई दिया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। हम लोग क्यों आयुर्वेद के बारे में सुनो कि हर रोज भाई गर्म पानी पियो, ये करो इसको, इसमें 3 4 5 दिन भी लग सकता है, ये तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, ये क्यों करूं? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस उत्तर में जो कर्मयोगी है, हम लोग पिछले क्लास में जो कर्मी और कर्मयोगी दोनों के बीच में जो फर्क है उसके बारे में हम लोग चर्चा की। कर्मी जो है वो भोगी है। भोगी मतलब ऐसे नहीं कि हर रोज दारू पी रहा है, मांस मांस खा रहा है, उसको हम लोग भोगी बोल रहे हैं। भोग करता, इसका मतलब क्या है? जिनके अंदर में हर वक्त सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ डूअरशिप, मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से ऐसा हुआ, मैंने किया है, मैंने बोला है, ये जो देखा है आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा बना हुआ, ऐसे भाव जिनके मन में होता है वही कर्ता होता है और वही कर्मी होता है, क्योंकि उनके द्वारा कर्म होता है। और जो कर्मी होता है उनके पास ही कर्म का भोग आता है, चाहे वो सुख या दुख। मतलब भोग करता, भोगी मतलब इधर भोग करता। लेकिन हम लोग अभी कर्मयोगी के बारे में बात कर रहे थे इतना तक कि जो व्यक्ति कर्म का स्वरूप जानते हैं, खुद का स्वरूप जानते हैं, जगत का स्वरूप जानते हैं, ऐसे भाव में जिन्होंने उपासना बुद्धि में हर कर्म करते हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो घर में खाना बनाए, कुछ भी करे, there is a sense of offering, whatever I am doing, this is my पूजा, यही तेरी पूजा, यही तेरी बंदेगी। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। जो व्यक्ति हर सांस में भगवान के नाम ले रहे हैं, वो सांस लेना उनके लिए सांस लेना नहीं, वो पूजा है, वही बंदेगी है। उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या होगा, इस सवाल का उत्तर उसमें हम लोग देख पाएंगे। उस व्यक्ति का मानसिक साम्य आएगा, द मेंटल ट्रैंक्विलिटी एंड द बैलेंस ऑफ योर माइंड। That person will be very efficient in his own work and all work. Wherever his hands will be, there will be his mind. हमारे हाथ तो कुछ काम करते हैं लेकिन मन दूसरा जगह घूमता है। लेकिन जो कर्म योगी है उनका जहां पर कर्म करेगा वहां पर ही उनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब एक ही जाएगा। इट विल बी सेंट्रीफ्यूज्ड। He will be very efficient worker and with pure intellect. Vishuddha buddhi. Vishuddha buddhi means where there is no biasness, no such irrelevant restriction. ये मत करो, इसको तो अब छू दिया, अभी मैं क्या करूं, आज तो मंगलवार है, आज तो ये मैं कर नहीं पाऊंगा। ना करने का बहुत कुछ बहाना हमारा अशुद्ध बुद्धि देता है। बुद्धि जब शुद्ध हो जाता है तब उनके लिए हर दिन अच्छा दिन है, हर पल अच्छा पल है। अर्जुन का जो मन स्थिति है अभी, उसमें उनका मन कर्म में ही ज्यादा आकृष्ट होगा। भगवान को ये पता। जो व्यक्ति ज्यादा बहुत तमोगुणी है, आलसी है, लेजी है, काम करने से पहले हजारों सवाल उठाता है, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों वो करूं, एवरीथिंग। नव्या, आई विल
I will come to you. Please write down your question. After the class, we will discuss on it. The thing is, you please write down. We will discuss on it. So, जो व्यक्ति बहुत ही तामसिक है, उनको पहले ही सत्व गुण का बात बोलने से उनका समझ में नहीं आएगा, और सत्व और तम देखने में एक है। वो व्यक्ति सत्व जीवन की बहाने में और तामसिक हो जाएगा। इसलिए भगवान राजसिकता उत्पन्न और विशुद्ध राजसिकता मीन्स राजसिक भाव मीन्स जो हमारा कर्म प्रेरक, पहले नींद में सोए हुए व्यक्ति को पहले तो जगाओ, उनका मुंह धुलवाओ, ब्रश करवाओ, काम करवाओ, बाद में तो चर्चा होगा। तो भगवान को यह पता था कि अर्जुन का मन स्थिति क्या है, क्योंकि पहले अध्याय में हम लोग देखा अर्जुन इज टोटली डेल्यूडेड, टोटली आए थे युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध क्षेत्र में आकर उनका मन परिवर्तन हो गया। इन आवर लाइफ ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंस। We fix a target that we will do these things, we will do that things, लेकिन जब हम लोग करने जाता है लगता है अरे नहीं, ये इतना नहीं करने से भी चलेगा, इतना कुछ तो कर रहा है। जब मंदिर में प्रणामी देने जाता है, जो भगवान के लिए आज मेरा ये है, ये करूंगा, तो देखा बहुत लोग उससे भी ज्यादा दे रहा है, बोला अरे मेरा इसका क्या, इसका आधा करने से भी मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम जस्ट जोकिंग, बट द थिंग इज we oftenly swing our decision out of the delusion because we are not fixed at our aim because of certain reason. तो अर्जुन को भी हम लोग देखा कि युद्ध करने आया, वो योद्धा है, लेकिन अभी वो युद्ध करने में डर रहा है। अभी भगवान उनको बुद्धि योग में स्थित होने बोल रहा है, अभी उनका मन में डर आ गया कि बुद्धि योग में अगर स्थित हो जाऊंगा तो मैं क्या पहले जैसे युद्ध कर सकता हूं? जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त थे, श्री रामकृष्ण के पास बहुत तर्क मचाया, भगवान क्या है, भगवान नहीं है, समाधि बोल के क्या है। तो भगवान श्री रामकृष्ण के पास ऐसा क्षमता था जो कुछ पल के लिए उन्होंने किसी को समाधि का स्वाद दे सकते थे, तो उन्होंने भी उनको छू दिया। बट ऑन दैट टाइम Swami Vivekananda was very young and he was Narendranath Datta. He was not ready candidate for that. And he started shouting, তুমি আমার কি করলে গো, আমার যে মা আছে, বাপ আছে। He could not resist it. He could not, ये उनका धारण क्षमता नहीं। अभी भगवान हम सब लोगों का ज्ञान की बात धारण करने का कैपेसिटी बढ़ा रहा एक प्रक्रिया से। वेद में बहुत बार व्यवहार किया है एक शब्द योगी। सब लोग सोचते हैं कि योगी मतलब जो वन में रहता है, अकेला रहता है, हर वक्त गंभीर रहते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते। उपनिषद में भी आत्मस्थित योगी ऐसे शब्द बताया गया है। अगर आप लोग आचार्य के पास नहीं जाएंगे, आपको भी गलतफहमी हो सकता है। अर्जुन का एम्बियंस क्या था? हाउ ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप।
एक पूरा के पूरा राजनैतिक परिवार में उनका जन्म हुआ, and he saw all the nook and corners and the twist of the politics and the dirty politics, all the pure politics, everything. तो इस परिवेश में जिन्होंने पैदा हुआ है, उनके पास अपील नहीं करेगा श्री कृष्ण की ये बात, अपील नहीं करेगा। इसीलिए अर्जुन के मन में शंका भी आ रहा है, उत्साह भी आ रहा है। जे आप मुझे युद्ध क्षेत्र में, भगवत गीता कोई मंदिर में प्रचार नहीं हुआ था, कोई राज दरबार में नहीं प्रचार हुआ था, ना तो कोई डिनर टेबल में, ना तो कोई टेबल टॉक, ना तो कोई लिविंग रूम में कोई सोया हुआ है और कोई आचार्य बोल रहा है। इट वॉज इन द वेरी टेरेबल वॉरफील्ड, जीवन युद्ध में जब लोग खड़ा है और सामने ऑल द वॉरियर्स, इसी जगह पर भगवत गीता की प्रचार हुआ था, शिक्षा प्रदान। तो अर्जुन के मन में सवाल आया कि इसी भीषण भयानक युद्ध क्षेत्र में आप क्यों मुझे स्थित प्रज्ञ होने के लिए सलाह दे रहे हैं भगवान। एक तो है युद्ध क्षेत्र और दूसरी साइड में मैं शोकग्रस्त हूं। मेरे सामने जिनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उनको मैं बचपन से मेरा दादा परदादा पिता माता भाई दोस्त के रूप में देखा है, उनके साथ ऐसे ही मेरा जीवन था, आज उनके साथ युद्ध करने जा रहे हैं। इसी परिस्थिति में आप क्यों मुझे स्थित प्रज्ञ होने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरा तीसरा सवाल भी उन्होंने किया कि अगर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जगत में रहते हैं ना, जगत से एकदम दूर चले जाते हैं, अरण्य में चले जाते हैं, वनवास में चले जाते हैं। हम लोग तो संसारी है, बीबी बच्चा नौकरी दोस्त क्लब सब कुछ है, सारे एंटरटेनमेंट है। हमारा एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, वी कांट टेक द डिसीजन एट दैट राइट टाइम। आपके पास तो इसीलिए आया था, ये थोड़ा कुछ बोल दीजिए कि ऐसे नाक, तुम बाएं नाक से सांस लो, 4 सेकेंड उधर करो और ऐसे करेगा, जैसे हमारे अंग्रेजी दवाई होता है ऐसे ही। ओ पेट में दर्द होता है, ये दवाई। देखते नहीं कि किस लिए दर्द हो रहा है, दर्द कम करने का कोशिश। अर्जुन भी ऐसे ही आए थे, लेकिन भगवान इज ट्राइंग टू इरेडिकेट, उनका मूल से उत्खात करना चाहते हैं। क्योंकि उसी अर्जुन ने बताया कि मैं संन्यास ले लूंगा, मैं भिक्षा करके खाऊंगा। आज उनका मन में सवाल क्या है, हम लोग जगत में इस दुनिया में कैसे करके हमारा सुलूक होगा, what will be our conduct in the society, means my mind is full of samsar। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान यही बोलने की कोशिश करेंगे कि आत्मबोध और ईश्वर बोध एक ही है। जो हमारा मॉर्निंग क्लास करते हैं उनको पता है कि हमारे जो आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन आर सेम। नाउ वी विल डू सम लिटिल बिट मोर चर्चा कि पिछले श्लोक के साथ इसी श्लोक का संबंध क्या है। पिछले श्लोक क्या था, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला
समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यही था हमारा पिछले श्लोक, लास्ट श्लोक। तो पहले वाला श्लोक में भगवान अर्जुन को बोला है कि हे अर्जुन, जब तुम्हारा बुद्धि व्यवसायत्मिका होगा, स्थिर होगा, चांचल्य राहित रहित होगा, सिंगल पॉइंटेड होगा, बैलेंस्ड होगा, तब भी तुम ये जो शोक मोह का समुंदर है, शोक मोह का जो कीचड़ है जिसमें तुम गाड़ जा रहा हो, उससे तुम कैसे बच पाओगे? डे आफ्टर डे यू आर मर्जिंग into that sand or that muddy place. You are trying to lift you up, but you are getting merged into it. और जिसके आशा से लोग इतना पुण्य कर्म करते हैं कि इफ आई डू दैट, हर धर्म में आप देखिए, हर धर्म, हर मजहब हमें कैसे मिसगाइड कर देते। आज दुनिया में इतना हिंसा क्यों है? न ये करने से हमारा अनंत स्वर्गवास होगा, और ये इतना 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 भोग सामग्री मुझे मिलेगा। जो भगवान मुझे इस दुनिया में दो रोटी नहीं दे सकते हैं, उस भगवान मुझे स्वर्ग में राजभोग देगा। भगवान बताया है, देखो, आम आदमी परिस्थिति को बदलने का कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक चीज सिखाने जा रहा हूं कि परिस्थिति हमारे हाथों में नहीं होता है। परिस्थिति का दास हूं हम लोग, लेकिन हम लोग परिस्थिति के राजा भी बन सकते हैं। कैसे? अगर हम हमारा मनस्थिति को बदल दो तो। अगर हम लोग हमारा मनस्थिति को बदल कर सकते हैं तो परिस्थिति का प्रभाव नहीं आएगा। ऐसे भावना अर्जुन के मन में भी थोड़ा थोड़ा आया, इसलिए अर्जुन ने इतना सवाल पूछा। स्थितधि स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ की लक्षण नेक्स्ट श्लोक में आएगा, भगवान उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्थित प्रज्ञ मतलब परमात्मा में जिनका प्रज्ञा, जिनका ज्ञान, जिनका बुद्धि अनडाउटेडली इस्टैब्लिश्ड है। एवरीथिंग इज ईश्वर। जिन्होंने विश्वास करते हैं जे वहां पर वी डोंट बिलीव इन वन गॉड, सनातन धर्म कभी एक ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करते हैं। यू शुड नो दैट। जब सारा दुनिया में लड़ाई हो रहा है, एक ही ईश्वर है जो किसी को अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, और आपसे बुलवाना ही चाहते हैं, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, देयर इज नो गॉड बट लाइक दैट लाइक दैट। सनातन धर्म कभी नहीं बताया कि देयर इज वन गॉड। तो देयर आर मेनी गॉड्स एंड दे आर फाइटिंग ईच अदर लाइक अस? एब्सोल्युटली नॉट। सनातन भावना इज देयर इज ओनली गॉड। आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जिससे आप ये क्लास कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप, एवरीथिंग इज ईश्वर ओनली एज ए सबस्ट्रेटम। Only the names and forms are different. They are different in names and forms, but in existence, everything is same. That is Paramatma. That existence
is coined by one word called Paramatma, जिनका बुद्धि is established, totally convinced, without any doubt, that everything is God, starting from this to the whole. इसी अवस्था सिर्फ समाधि होने के बाद ही आ सकता है. Otherwise, you came to know when I told you, and you gained knowledge, but it's an intellectual knowledge only. Unless and until you practice accordingly, it's not possible to be established in this knowledge system. स्थित प्रज्ञ मतलब जिन्होंने अनडाउटेडली इस ज्ञान में स्थिर हुआ है. इसीलिए, और ये समाधि अवस्था में ही आता है. और इसी श्लोक में भगवान अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के साथ एडजेक्टिव यूज किया है, विशेषण, समाधिस्थ. जो व्यक्ति हजारों भोग वासना में लिप्त है, वासना में. भोग का मतलब ये नहीं दैट आई विल गो टू न्यूयॉर्क, आई विल गो टू दिस प्लेस, दैट प्लेस. वासना बहुत किस्म का हो सकता है. जो एक who lives in a hut, they dream for constructed house. जिन्होंने कंस्ट्रक्टेड हाउस में रहते हैं उनको लगता है और इसके साथ सेकंड फ्लोर हो जाए. किसी को लगता है सामने एक बगीचा होगा, तालाब होगा, सुंदर. धीरे धीरे प्रासाद की वासना आता है. धीरे धीरे बीवी का वासना होता है, हस्बैंड का वासना होता है. वो भी वासना खत्म हो जाता है. उसके बाद बच्चा की वासना होता है. बाद में मेरा जो अधूरा वासना है, मेरा मन में चाहत था कि मैं एक क्रिकेटर बनूं, लेकिन हो गया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर. लेकिन मेरा बेटा को तो अभी बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं कर पाया. ये भी एक वासना है. हम लोग पूछते नहीं कि तुम क्या बनना चाहते. वासना छोटा छोटा सूक्ष्म रूप में छुपा हुआ. वासना कभी शुद्ध होता है, मैं भगवान लाभ करूंगा, मैं आश्रम जाऊंगा, मैं स्वामी जी के साथ मिलूंगा, थोड़ा वक्त सत्संग करूंगा. ये भी वासना है. इच्छा वासना की स्प्राउट्स है. मतलब वासना रूपी पेड़ में इच्छा है पत्ता, फूल, फल. लेकिन पत्ता, फूल और फल स्वाधीन रूप से खिलते नहीं, फूटते नहीं. उनका एक पेड़ चाहिए. पेड़ भी ऐसे नहीं खड़ा होता है, उनका भी रूट्स आर रिक्वायर्ड. सो वासना कैसे गहरा है, हाउ डीप इट इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट. বাসনা যে কিভাবে মূল রূপে আছে তা আমরা বিভিন্ন ইচ্ছাতে বুঝতে পারি. And we can understand through our dream also. Our own vasana gets projected in the dream. और बोल देते हैं जे माँ काली मुझसे सोने का चेन मांगा. अरे, माँ काली का कोई काम ना धंधा नहीं है क्या ये तुमसे सोने का चेन मांगेगा. We think in our own way. So the thing is, स्थित प्रज्ञ के साथ समाधिस्थ ये विशेषण लगा हुआ है. हमारे बहुत सारे वासना, इच्छा, ये सब है.
समाधि लाभ अगर नहीं होगा तो उसके पहले भी थोड़ा थोड़ा वासना लाभ होता है। समाधि होने के बाद भगवान लाभ करने का भी इच्छा नहीं रहता। वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हो जाता है, जो आता है परिस्थिति, उनका आनंद में कभी घटा भी नहीं होता है, बढ़ता भी नहीं। समुंदर से एक लोटा पानी उठा लो या एक लोटा पानी दो, समुंदर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वही परमात्मा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसका अस्तित्व भी एक बड़ा मैं है। और वो मैं और ये मैं अलग नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग नहीं होता, शक्ति तो एक ही है। लेकिन कभी वो आपके घर में एसी के रूप में प्रकट होता है, मेरा घर में फैन के रूप में प्रकट होता है, बट द इलेक्ट्रिसिटी इज सेम। So my self consciousness and the total consciousness are same. So Atma Chaitanya or total Chaitanya is one, that is Aham Brahmasmi. इस बोध में जिन्होंने एस्टैब्लिश्ड हुआ है, वही स्थित प्रज्ञ है। आत्मज्ञानी व्यक्ति सदा समाधिस्थ है। वो बात करते समय भी समाधिस्थ, खाते समय भी समाधिस्थ, ध्यान करने के समय भी समाधिस्थ, सोने की समय भी समाधिस्थ है। अर्जुन, ये समाधिस्थ व्यक्ति का लक्षण, स्थित प्रज्ञा की लक्षण जानने की कोशिश करते हैं, और बोल रहे हैं कि ये जब इनका व्युत्थान होता है, जब समाधि टूट जाता है, तब क्या होता है। भाषा शब्द की बहुल प्रचलित अर्थ है वाणी, लैंग्वेज। लेकिन किम प्रभाषेत, और एक सवाल उठाया है, मतलब कैसे बोलते हैं, बोलने का तरीका कैसे है। पहले तो चालू करते हैं कि स्वामी जी, अब ध्यान करते करते ना एक फायदा हुआ। क्या हुआ? अभी कुछ भी बोलो, मेरा गुस्सा नहीं आता। स्वामी जी काम कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? क्या नहीं आता? ना स्वामी जी, गुस्सा नहीं आता। ऐसे कई बार एक ही सवाल आप पूछेंगे ना, भाई मैं भूल गया, क्या बोला? ध्यान करते करते क्या नहीं आता? मेरा गुस्सा नहीं आता। इसीलिए किम प्रभासेत, समाधिस्थ व्यक्ति हर वक्त, हर पल, हर सिचुएशन कैसे बात करते हैं। किम प्रभासेत, ऐसे बोल दिया है। सुतरां का भाषा, मतलब यहां परिभाषा बोला गया है, लक्षण। कृपा निधान को प्रश्न कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को प्रश्न कर रहा है, किम प्रभाषेत, किम आसीत, व्रजेत किम, कैसे अवस्थान करते हैं, कैसे चलते हैं। अभी सवाल उठता है, एक आदमी कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ऐसे कि एक ज्ञानी पुरुष को आप पहचान सकते हैं। Because we have heard that Swami Vivekananda was very strict and he used to shout left and right to his brother disciple and his own disciple. हम लोग सोचते हैं कि वो एकदम पुष्पिताम वाचम की कोर्सो, माने एकदम से राबिंद्रिक स्टाइल, तभी की एकदम स्थित प्रज्ञ, और who is shouting, we can't say that he is a स्थित प्रज्ञ। बहुत कुछ लक्षण होता है।
लक्षण के द्वारा ही, सिर्फ ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को भी, सिर्फ योगी को नहीं, भोगी को भी, सिर्फ भक्त की नहीं, अभक्त को भी, सिर्फ विषय को नहीं, वैरागी को भी कुछ लक्षण से आप पहचान सकते हैं। ज्ञान या भक्ति अंतःकरण की विषय है। बहुत लोग ने तिलक लगाया है, बहुत लोगों का दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, जितना बड़ा दाढ़ी उतना ज्यादा सस्पिशियस पर्सन। He was having a long beard though, but used to make jokes out of it, you know. कि बहुत लोगों के गला में रुद्राक्ष है, तुलसी का माला है, ऐसे भी है, लेकिन हम लोग जानते हैं कैसे वो लोग चिट कर देता है। तब कैसे पहचानेंगे? और ये फागुआ का वस्त्र का वैल्यू क्या है? 2 कौड़ी का फागुआ वस्त्र। इसी से ही पहचान जाते हैं कि ये योगी है, ये ज्ञानी है, ये सन्यासी है। ये तो बाह्य विषय है। मन की प्रतिफलन होता है वचन से। आप जो बोलते हैं, आप बोलते हैं, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल स्वामी जी, यू नो हाउ आई एम फ्री, आई एम ए वेरी स्ट्रेट कट पर्सन। वॉट एवर यू थिंक दैट यू से ओनली। ये कभी नहीं होता है कि यू आर थिंकिंग समथिंग हायर एंड टोल्ड समथिंग लोअर। यू मस्ट हैव टू थिंक इन दैट वे, बिकॉज बोलना तो एक एक्सप्रेशन है। यू थिंक इन दैट वे। तो हमारा वचन और चेष्टा की सवाल। भगवान श्री राम कृष्ण बहुत सुंदर बोलते थे, जे मूलो खाए तर मूलो ढेकुर उठे। We used to have the radish, he belches the same smell. रास्ते में आप लोग कुत्ता देखा है, किसी किसी का माथे पे घाव हो जाता है, उसमें कीड़ा बैठते और वो छटपट करते, इधर उधर सोचते हैं, जे ये दुर्गंध कहां से आ रहा है। कामाशक्त पुरुष या नारी, उनके मन में कभी कामना वासना की दासत्व किया करते हुए जो पुरुष या नारी, जो मनुष्य, उनका कभी शांति नहीं आ सकता। वो लोग कभी शांत नहीं होता, शांत बैठ नहीं पाएगा। एक बात बोलते बोलते दूसरे बात में चला जाएगा। दे हैव नो कंट्रोल ओवर द टंग। समटाइम्स सम पीपल आर देयर हु आर वेरी प्राउड, यू नो, मैं तो ऐसे ही है स्वामी। दे आर नॉट कॉन्शियस, जो मेरा एक बातों में किसी का दुख हो सकता है, दुख हो सकता है, हो सकता है, मैं तो मेरा इच्छा पूर्ण कर दिया। ये राक्षसी भाव है। मेरा जो बोलना था मैं बोल दिया, आपको कैसे लगेगा ये मेरा क्या पता। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, दे आर सो सेल्फिश। दिस इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। हमारे पास स्वार्थी मतलब मैं दूसरे का नुकसान करूंगा मेरे लाभ के, ऐसे नहीं। मेरे भावना किसी के ऊपर गलत नहीं हो रहा है तो मेरा वचन किसी को दुख तो नहीं दे रहा है, ये भी एक स्वार्थी का भाव। वो व्यक्ति आत्म तृप्ति होता है, मतलब सिर्फ आप खुद से ही खुशी है, मैं बोल दिया तो। और एक वासना है किसी किसी का कि मैं बोल रहा हूं, दूसरे लोग मेरे वचन से जल रहा है और उसमें मेरा आनंद हो रहा है। ये पिशाची भाव है, यही पिशाच की लक्षण है। हम लोग मजाक करके भी किसी को दुखाते हैं, ये पिशाची भाव है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। मजाक से भी लोगों को हंसी मुस्कुराहट में रखो, प्रेम दो। हमारे जीवन में बहुत संकट उत्पन्न होता है,
उस संकट में लोग कैसे चलते हैं, बोलते हैं, इसमें से हम लोग को पता चल जाता है। इसीलिए अर्जुन ये 3 सवाल उठाया। असलियत में तो 4 सवाल है कि समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ की लक्षण के बारे में। ये जब समाधिस्थ होता है उनका क्या होता है, और 3 सवाल जब वो समाधि उनका टूटता है, समाधि से जब उठता है, उनका क्या लक्षण होता है। अभी एक सवाल जो आपके मन में नहीं आएगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल आया जो नोट किया, एक आप नोट नहीं कर पाए, मुझे पता है कि अर्जुन भगवान को केशव नाम में क्या बताया है, क्यों बोला है। कृष्ण बोल सकते थे, करुणा सिंधु, दीनबंधु, जगतपति, बहुत कुछ बोल सकते थे, केशव क्यों बताया। मैंने केशव की व्याख्यान पहले अध्याय में किया। केशव का एक मतलब था अंतर्यामी। तुम्हें पता है मेरा मन में अभी क्या चल रहा है भगवान, अंतर्यामी रूप में। अंतरे स्थित्वा यमयति यमयति यह, हमारे अंदर में रहकर जो हमें चला रहा है वही अंतर्यामी है, वही केशव है। मैं सवाल तो बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर नहीं पाया, और तुमको पता है मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा। तुम तो अंतर्यामी है, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है जो तुम जानते नहीं। तुम ही, यू आर द परफेक्ट वन हु कैन मेक मी अंडरस्टैंड। हरि ही ओम। तो आप यस। जो आप शुरुआत में पूछे थे, मतलब सॉरी बोले थे, चैप्टर और किस वर्ष से है? हाँ। वो किस चैप्टर और किस वर्ष से है गीता के? ओ, 54th वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। Okay. और अशुद्ध बुद्धि का दूसरा ऑपोजिट क्या बोला था आपने? विशुद्ध? शुद्ध बुद्धि। शुद्ध। और अशुद्ध बुद्धि क्या है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी इन दिस क्लास इटसेल्फ। I will upload this video recording, class recording in the group. So if you want to clarify more, you can go through it. I think जितना जितना सवाल आपसे उठ सकता था, I have clarified it. And I have a request to all of you who are newcomer. ये विषय एकदम नया है, इट्स अ न्यू डायमेंशन टू द लाइफ। हम लोग कभी इस तरीका से सोचा भी नहीं। First, be marinated in this idea. Otherwise, you will be lost in your questions. Please believe in me. I was like you. I had millions of questions, and I got the same reply from my Acharya. And today I am taking the classes. Your all questions will be dissolved. Dissolved. You keep your question in your mind, but don't pay attention towards the question. Pay attention to the classes, whatever you are listening to. It's a really new subject. You have to be soaked into it. You have to be marinated into this idea. Clear? हरिओम पोद्दार जी, हरिओम सरला अम्मा, हरिओम शुक्ला अम्मा, हरिओम कलील बाबू, हरिओम जेटली जी, अग्रवाल जी राम राम, विजय अम्मा हरिओम, शैलजा हरिओम, रजत जी हरिओम, उषा डालमिया अम्मा हरिओम, निशांत जी हरिओम, अर्पिता जी हरिओम, सुष्मिता अम्मा हरिओम, नव्या अम्मा हरिओम, घोष बाबू हरिओम, पाली अम्मा हरिओम, बिमला अम्मा हरिओम, शेखर जी हरिओम, और कोई कोई लोग, और 2 लोग, 19 लोग आ जाए। थैंक यू। डिड यू एंजॉय ना?
द क्लास दैट इज रिक्वायर्ड। जब आपको मजा आया क्या? Seriousness is a disease, you know. You have to bloom. Spirituality actually teaches us how to smile in every sphere of life. We know how to smile. हरि ओम। एक दिन एक और क्वेश्चन देखा था सर हाँ हाँ, बोलिए। मोबाइल में कि चेतन से अचेतन कैसे पैदा होता है। आप जानते हैं, आप बोलिए, तो आप बहुत वो विद्वान तो है। नाखून और केस है, नेल एंड हेयर। यस। और क्या है? यही मुंडक हम लोग उपनिषद, तो, आप लोग यही मुंडक दो उपनिषद का पढ़ाए हम लोग ऊर्न को तो नाभि का बोलिए। हैं। मुंडक उपनिषद में ऊर्न नाभि का जो एग्जाम्पल दिया है वो भी बोलिए। अरे पोद्दार जी बहुत विद्वान है, आप जानते नहीं, उनका तो एकदम रटा हुआ है सब। आप बोलिए। अरे स्टूडेंट लोगों का फायदा होगा। नहीं, उसमें क्वेश्चन था, बहुत दिन आगे हम देखे थे, किसने किया था पता नहीं। तो हम लोग तो यहाँ पढ़े थे तो हमको यही मालूम पड़ा कि सैलून में जाता, फटाफट नाखून कटवा लेता, माथा कटवा ले, तो सब तो अचेतन पैदा हो गया चेतन से। यस यस। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। ये हम लोग आएंगे, थोड़ा ये धीरज उपनिषद रखिए। में है। ऑल योर क्वेश्चंस विल बी सॉल्व। जस्ट क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, वेदांत एक प्रक्रिया है। आगे की बात अभी बोल देने से आपको अपील नहीं करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच एंड लिसन टू। all problems of your life will be solved. Believe me, this is the promise of the Shastra. This is the promise of the entire Guru Parampara. अभी Just have भागवत पढ़ patience. रहे हैं हम सर। हाँ, भागवत महापुराण खुद धीरे धीरे पढ़ रहे, बहुत मजा आ रहा है एकदम। वाह वाह वाह, हम लोगों को भी सुनाई है बीच बीच में। मैंने उसमें ऐसा ऐसा चीज मिल रहा है ना कि पूछिए मत एकदम। अरे बाप रे, भागवत तो क्योंकि एक महाग्रंथ है। होता है जो कथा वगैरह में ये सब आता नहीं, ये सब जंप करके चला जाता है लोग। कथाकार और तो इस डीजे लेके आते हैं अभी अभी। आई नो आई नो।